तो इस मूवी की शुरुआत होता है साल 1945 से। ये उस वक्त का कहानी होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम सीमा पर थी। दुनिया भर में हर जगह दंगे फसाद की कमी नहीं थी, लेकिन इस मूवी के दौरान हमें सिर्फ यूएसए और जर्मनी के बीच की लड़ाई को दिखाया जाता है। इस लड़ाई में यूएसए आर्मी जर्मनी के ऊपर भारी पड़ रहा था, इसलिए जर्मनी के चीफ कमांडर हिटलर अपने कुछ सिपाहियों को एक टापू पर भेज देता है, क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं था। उसका मानना था कि उस टापू से हेल यानी कि नर्क तक रास्ता है और उसका दरवाजा वहीं से खुलता है। दरअसल वो हेल से कुछ क्रिएचर लाकर यूएसए को हराना चाहता था और साथ में पूरी दुनिया में भी राज करना चाहता था। वहाँ पर हिटलर के एक खास आदमी जिसका नाम ग्रिगोरी होता है, वो अपने 2 दोस्त के साथ उस टापू पर गया था और ये काम सिर्फ ग्रिगोरी ही कर सकता था। वहाँ पर वो पहुँचने के बाद उनके काम स्टार्ट कर देते और वहाँ पर हेल का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते, लेकिन तभी अचानक यूएसए के आर्मी उनके ऊपर टूट पड़ते, जिसके वजह से मशीन के अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है और वो मशीन सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। जहाँ पर ग्रिगोरी भी उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दूसरी दुनिया में चला जाता है और यूएसए आर्मी ग्रेनेड मार के उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते वो दरवाजा अपने आप ही क्लोज हो जाता है। ये देखने के बाद जर्मनी के आर्मी वहां से भाग जाते हैं। उस टापू में यूएसए आर्मी की तरफ से एक जियोलॉजिस्ट भी आए थे जिनका नाम होता है प्रोफेसर ड्रूम। प्रोफेसर ड्रूम पूरी आर्मी को कहते हैं हेल का दरवाजा कुछ टाइम के लिए खुला था, यहाँ पर दूसरी दुनिया से कोई ना कोई तो इस दुनिया में जरूर आया होगा। जाओ और चारों तरफ छानबीन करो, कुछ मिले तो मुझे खबर करना। काफी छानबीन करने के बाद वहां पर उन लोगों को एक लाल बंदर के जैसा एक क्रिएचर दिखाई देता है, जो कि एक बंदर की तरह इधर उधर फुदक रहा होता है, लेकिन वो काफी छोटा था जैसे कि एक छोटा बच्चा और उसके एक हाथ भी पत्थर से बना था। जैसे कि वो क्रिएचर काफी छोटा था, प्रोफेसर उसको चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद वहां पर पूरी टीम का एक फोटो क्लिक होता है, जहां पर वो सारे लोग उस छोटे क्रिएचर का नाम रख देते हैं द हेल बॉय। इसके बाद कहानी जाती है 60 साल आगे, जहां पर तो हम पहले ग्रिगोरी के वही 2 साथियों को देख पाते हैं। वो दोनों एक स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर हम देखते हैं वो वहां पर पहुंचकर ग्रिगोरी को पुनर्जीवित कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी प्रोफेसर ड्रूम के ऊपर। 60 साल के बाद वो काफी बुढ़ा हो चुके थे और उनके हालात भी थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगी थी, जहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर को कहते हैं आपके पास अपने जिंदगी के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, आप अभी इस वक्त हॉस्पिटलाइज हो जाएं। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर को मना कर देते हैं और वहाँ से घर की तरफ चले जाते हैं। प्रोफेसर का घर कहा जाए तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। उसके बाद हम जॉन नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि उसी पैरानॉर्मल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पर पहुंचता है। दरअसल उनको प्रोफेसर ने ही बुलाया होता है, क्योंकि प्रोफेसर जानते थे कि कुछ ही दिनों के बाद उनके डेथ होने वाला है, तो किसी न किसी को तो ये काम संभालना ही होगा। जॉन पहुंचकर वहां पर एक पानी में तैरते हुए एक फिश की तरह एक अजीब सी जीव को देखता है, जो कि एक मछली की तरह पानी में तैर रहा होता है। तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाता है और जॉन को उस जीव का नाम बताते हैं और साथ ही उसका खासियत भी बताते हैं। वो कहते हैं इस जीव का नाम होता है एब सापियंस और इसका खासियत ये है कि वो किसी चीज को भी टच करके उसके फ्यूचर और पास्ट के बारे में बता सकता है। उसके बाद प्रोफेसर जॉन को और एक एजेंट के साथ मुलाकात कराते हैं और उस एजेंट को बोलते हैं जॉन को बाकी सारे फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवा दो। साथ में जॉन को 2 चॉकलेट भी देते हैं और उससे बोलते हैं मुझे निराश मत करना। फिर उस एजेंट ने एक डोर को अनलॉक करते हुए जॉन को एक सेल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है द हेल बॉय से। जॉन हेल बॉय को देखकर पहले तो बिलीव नहीं कर पाता है कि वो सच में हेल बॉय को देख रहा है, लेकिन हेल बॉय जॉन को पसंद नहीं करता है। वो बोलता है मुझे कोई भी नया साथी नहीं चाहिए, क्या तुम नहीं जानते मुझे अकेले ही काम करना पसंद है। तभी अचानक वहाँ पर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। दरअसल ये अलार्म उस वक्त बजता है जिस वक्त शहर में कोई मॉन्स्टर घुस जाता है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है। उसके बाद हेल बॉय के पूरी टीम उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एक प्राचीन क्रिएचर ने तबाही मचा रखा था और वो एक म्यूजियम के अंदर छिपा बैठा था। वो वहाँ पर जाके देखते हैं चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडी ही पड़ी थी। तभी एब उस दरवाजे को टॉर्च करके उन लोगों को कहता है वो क्रिएचर अभी भी इस म्यूजियम के अंदर ही है। उसके बाद हेल बॉय उस म्यूजियम के अंदर चला जाता है उस क्रिएचर को मारने के लिए। वो क्रिएचर हेल बॉय को देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हेल बॉय उसको अपने गन से शूट कर देता है, जिसके वजह से वो क्रिएचर का वहीं पर मौत हो जाता है। तभी बाहर से एब हेल बॉय को बोलता है इस क्रिएचर को हम मार नहीं सकते क्योंकि इसके पास पुनर्जीवित होने का शक्ति है। ये सुनने के बाद हेल बॉय पलट के देखता है वो क्रिएचर वहां पर नहीं था। वहां से वो सारे वापस लौट आते हैं। उस म्यूजियम के अंदर उनको एक सोर्ड भी मिलता है, जिसको छूकर एब बोलता है ये सब ग्रिगोरी का काम है, वो लोग यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए थे और उन्होंने ही इस क्रिएचर को यहाँ पर छोड़ के गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेल बॉय एक लड़की को मिलने के लिए जाता है
जिसकी नाम होती है लीस। दरअसल लीस को हेलबॉय काफी ज्यादा पसंद करता था। देखा जाए तो लीस भी कहीं ना कहीं हेलबॉय को लाइक करती थी। वो दोनों एक गार्डन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर और उनके कुछ आदमी वहाँ पर आके हेलबॉय को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं हेलबॉय के हाथ में एक छोटी सी चोट लगी है। जब एब उसके अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर हेलबॉय के अंदर 3 अंडे दे चुका है। ये देखकर एब हेलबॉय को बोलता है, अगर ये क्रिएचर तुम्हारे अंदर अंडे दे सकते हैं तो वो कोई दूसरी जगह पर भी अंडे दिए होंगे। प्रोफेसर बोलते हैं, तुमने सही कहा, हम जोखिम नहीं उठा सकते। मैं चाहता हूँ तुम लोग फिर से वहाँ पर जाओ और वहाँ पर अच्छी तरीके से छानबीन करो और उनको पाते ही मार डालो। उसके बाद हेलबॉय अपने टीम के साथ उसी जगह पर वापस जाता है। वो देखते हैं वहाँ पर एक गटर मौजूद था और उन्हें लगता है शायद ही इस गटर के अंदर वो क्रिएचर अंडे दिए होंगे। उसके बाद एब उस गटर के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस गटर के अंदर उस क्रिएचर ने बहुत सारे अंडे दे रखा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आके एब के ऊपर हमला कर देता है। एब जैसे तैसे करके बड़े मुश्किलों के साथ उस क्रिएचर से अपने जान बचा लेता है, लेकिन अभी तक वो उस गटर से बाहर नहीं निकला था। बाहर नाइफर हेलबॉय का ध्यान बटाने के लिए उसके आगे आगे भागता है, जहाँ पर हेलबॉय उसे मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है और एजेंट क्ले भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसके वजह से वो सारे अलग हो जाते हैं। इसी का फायदा उठा के और 2 क्रिएचर बाहर आ जाते हैं और बाकी बचे एजेंट्स को वहीं पर मार डालते हैं। वहाँ पर नाइफर भी एजेंट क्ले को अपने नुकीले तलवार से मार डालता है और अपने शरीर के अंदर एक चाबी को घुमाकर मरने की एक्टिंग करता है। जब हेलबॉय वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर वो सभी को मरा हुआ पाता है। तब तक एब भी पानी से बाहर आ चुका था। इस बात पर हेलबॉय को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर मौजूद सारे क्रिएचर को एक एक करके खत्म कर देता है और एजेंट क्ले के डेड बॉडी के साथ साथ उस स्नाइपर को भी अपने लैब में ले जाता है। दूसरी तरफ लीस को किसी बुरे सपने आ जाने की वजह से वो अपने पावर से उस हॉस्पिटल को जला देती है। दरअसल लीस के पास एक खास तरह की अनोखी शक्ति मौजूद थी, जो कि वो बहुत ही डर जाने की वजह से या फिर गुस्सा आ जाने पर अपने बॉडी से आग निकालने लगती है, लेकिन वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को अनजाने में मुसीबत में डाल चुकी थी। लेकिन वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही थी और यही रीजन था कि वो उस हॉस्पिटल में जाकर रह रही थी, जहाँ पर वो अपने एनर्जी को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाना सीख रही थी। नहीं तो वो पहले प्रोफेसर के साथ मिलकर काम कर रही थी। इस हादसे के बाद प्रोफेसर लीस को वापस अपने लैब में बुला लेते हैं, जहाँ पर हेलबॉय लीस को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो जॉन को धीरे धीरे करके पसंद करने लगता है, क्योंकि लीस को लाने के लिए प्रोफेसर जॉन को भेजा था और जॉन की कहने पर लीस वापस आई थी। फिर उसी इवनिंग में लीस हेलबॉय को मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर हेलबॉय उसे बोलता है, लीस मुझे तुमसे कुछ कहना है। लीस उसे रिप्लाई में बोलती है, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं जॉन के साथ आज कॉफी के लिए जा रही हूँ। ये सुनने के बाद हेलबॉय फिर से जॉन के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर लीस होने की वजह से वो जॉन को कुछ कह नहीं पाता है। फिर अगले सीन के अंदर जॉन और लीस को हम देख पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं। हेलबॉय भी उनको पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन उस वक्त प्रोफेसर लैब में अकेले होते हैं, जहाँ पर वो नाइफर के बॉडी के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी अचानक नाइफर फिर से जीवित हो जाता है और उसे देखकर प्रोफेसर बोलते हैं, तुम तो एक कठपुतली हो, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? क्या वो मुझे मिलने के लिए नहीं आएगा? उसके बाद वहाँ पर ग्रिगोरी भी आ जाता है और प्रोफेसर को एक फ्यूचर विजन दिखाने लगता है, जहाँ पर पूरी दुनिया का विनाश हो चुका था और जिसका वजह था हेलबॉय। तब तक हेलबॉय के 2 सिंग भी आ चुके थे और उसके सिर पर एक ताज भी आ चुका था, यानी कि हेल की ताज उसके सिर पर आ चुका था। साथ ही ग्रिगोरी प्रोफेसर को बोलता है, इस सब का रीजन तुम ही हो, क्योंकि अगर तुम उस दिन हेलबॉय को नहीं बचाया होता तो फ्यूचर में आने वाली ये संकट शायद ही टल जाता। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर प्रोफेसर को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब हेलबॉय वापस आता है तो वो अपने डैड को मरे हुए पाता है। साथ में वहाँ पर एक नोट भी उसे मिलता है, जिसके ऊपर एक लोकेशन मार्कआउट किया गया था। उसके बाद हेलबॉय अपने पूरी टीम के साथ उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है अपने डैड के मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन अब की बार एब उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो पिछली फाइट में वो काफी ज्यादा इंजर हो चुका था और वो लैब में खुद को हील करने में लगा हुआ था। एक लंबी सफर के बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले तो हेलबॉय एक मुर्दार को अपने जादुई शक्ति से जीवित कर देता है, क्योंकि उन लोगों को उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो लोग उस मुर्दार को लेकर उस किले के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हेलबॉय पूरी टीम को बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात पर हमें अलग नहीं होना है। लेकिन तभी अचानक उनके बीच एक वॉल अपने आप खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग अब 2 हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ जॉन, लीज और एक एजेंट।
वहीं दूसरी तरफ हेलबॉय के साथ और 2 एजेंट मौजूद थे। कुछ देर के बाद वहां पर हेलबॉय वही नाइफर को देखता है जो कि प्रोफेसर को मार दिया था। तभी हेलबॉय वहां पर उसे बोलता है, तुमने मेरे बाबा को मारा है, अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। और देखते ही देखते वो अपने स्टोन हैंड से मुक्के मार के उसका मुंह तोड़ देता है और आखिर में वो उसे एक ट्रैप के अंदर फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारे नुकीले सोड मौजूद थे, जिसके वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाता है। उसके बाद वो लोग ग्रिगोरी को ढूंढने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लीज और जॉन जाकर एक चैम्बर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर वही सारे क्रिएचर अंडे दे रहे होते हैं। वो क्रिएचर भी उन लोगों को देखकर उनको मारने के लिए उनके तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी हेलबॉय लीज को बचाने के लिए वॉल को तोड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है। हेलबॉय वहां पर बहुत सारे क्रिएचर को मार डालता है, लेकिन उन क्रिएचर का तादाद बहुत भारी मात्रा में था, जिसकी वजह से वो हेलबॉय के ऊपर हावी होने लगते हैं। ये देखकर लीज जॉन को बोलती है, मुझे मारो, और लीज के कहने के मुताबिक जॉन भी वैसे ही करती है, जिसके चलते लीज को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। गुस्से में लीज अपने अंदर से बहुत सारे आग निकालने लगती है। लीज जॉन को कहती है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। उसके बाद लीज अपने पावर की मदद से उन सारे क्रिएचर्स को जला के राख कर देती है, मतलब उन सारे क्रिएचर को मार डालती है, और इसी के साथ वो सारे लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब हेलबॉय होश में आता है, वो अपने आप को एक मजबूत बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। वो जंजीर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हेलबॉय चाहकर भी उसे तोड़ नहीं पाता है। साथ में वो लीज को भी देखता है जो कि अभी तक बेहोशी हालात में पड़ी हुई थी, और जॉन एक खंबे में बंधा हुआ था। दरअसल ये सारे काम ग्रिगोरी और उसका साथियों का था, क्योंकि वो हेलबॉय की मदद से उस दरवाजे को खोलना चाहते थे और गॉड ऑफ इविल को इस दुनिया में लाना चाहते थे। लेकिन वो दरवाजा सिर्फ हेलबॉय ही अपने स्टोन हैंड की मदद से खोल सकता है। उसके बाद ग्रिगोरी हेलबॉय को बोलता है, चलो इस दरवाजे को अपने मर्जी से खोल दो, लेकिन हेलबॉय उसके बात को नहीं मानता है और उस दरवाजे को खोलने के लिए मना कर देता है। लेकिन ग्रिगोरी उसे बोलता है, क्या तुम लीज के सोल के बदले भी उस गेट को नहीं खोलोगे? और फिर ग्रिगोरी धीरे धीरे करके लीज को सोल को खींचने लगता है, जिससे देख हेलबॉय दरवाजे को खोलने की मान जाता है और उस गेट को खोलने के लिए आगे जाता है। वहाँ पर एक बड़ी सी पत्थर होता है और उस पत्थर में 4 लॉक लगा हुआ था। उस लॉक का की हेलबॉय का स्टोन हैंड था। फिर एक एक करके हेलबॉय सारे लॉक को खोल देता है, जिसके चलते हेल गेट ओपन हो जाता है और हेल से इस दुनिया में द गॉड ऑफ इविल आने लगता है। तब तक हेलबॉय 3 लॉक को अनलॉक कर चुका था। फिर वो जब आखिरी लॉक को खोलने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, तभी उसे पीछे से जॉन बोलता है, क्या तुम अपने बाबा को भूल गए? और क्या तुम उसके सिखाए हुए सारे बातें भी भूल गए? तुम इंसानों का रक्षस हो, ना कि विनाशक। प्लीज अपने बाबा के खातिर ये सब यहीं पर रोक दो। जिसके बाद हेलबॉय अपने हाथ को उस पत्थर से बाहर निकाल लाता है और अपने सींग को अपने हाथों से तोड़ देता है, और वो ग्रिगोरी को भी उसी सींग से खत्म कर देता है। हेलबॉय के ऐसा करने के वजह से हेल गेट वापस बंद हो जाता है और द गॉड ऑफ इविल इस दुनिया में नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ पर भी मूवी खत्म नहीं होती है। ग्रिगोरी हेलबॉय को बोलता है, तुमने तो मुझे मार दिया, लेकिन तुम अनजाने में और एक मुसीबत को बुला लिया। दरअसल ग्रिगोरी जब दूसरी दुनिया में चला गया था, उस वक्त एक मॉन्स्टर उसको मारकर उसके अंदर जगह ले लिया था, और यही रीजन था कि वो आज तक उस दुनिया में जिंदा रहा। उसके बाद हम देखते हैं ग्रिगोरी को चीरते हुए एक जियांट एलियन मॉन्स्टर उसके अंदर से बाहर निकलता है, जो कि दिखने में काफी भयानक और साइज में बहुत ही बड़ा होता है। ये देखकर पहले तो हेलबॉय जॉन और लीज को वहां से एक सेफ प्लेस में ले जाता है और फिर निकल जाता है उस जियांट मॉन्स्टर को मारने के लिए। जाते वक्त जॉन उसे एक ग्रेनेड बेल्ट देता है। उसके बाद हेलबॉय उस जियांट मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। उनके बीच काफी लंबी लड़ाई चलती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी बड़ी और शक्तिशाली था। वो मॉन्स्टर हेलबॉय को अपने टेंटिकल की मदद से जकड़ लेता है और उसे खाने के लिए अपने मुंह के अंदर डालने लगता है। यहाँ पर हेलबॉय भी खुद को उसके मुंह के अंदर जाने देता है और साथ में वो उस ग्रेनेड के सारे रिंग को खींच देता है, जिसकी वजह से वो सारे ग्रेनेड एक साथ उसके पेट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और उस मॉन्स्टर का वहीं पर खात्मा हो जाता है। आखिर में हेलबॉय जब जाके लीज को देखता है, वो अभी भी सेंसलेस कंडीशन में पड़ी हुई थी, और जॉन भी उससे कहता है कि लीज सांस नहीं ले रही है। उसके बाद हेलबॉय लीज के कान में कहता है, लीज तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। और फिर इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का कहानी खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं और एक धमाकेदार मूवी के कहानी के साथ।